सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली हुई थी उनको निचली अदालत से उस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा दी गई, लेकिन निचली अदालत ने कारण नहीं बताए कि उनको क्यों ये मैक्सिमम पनिशमेंट, अधिकतम सजा दी गई है। हाई कोर्ट ने भी इस पर मुहर तो लगा दी, लेकिन अपनी टिप्पणी में नहीं बताया कि क्यों अधिकतम सजा दी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, दोनों पक्षों से बड़े वकील थे। राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, तो याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से बीजेपी के नेता महेश जेठमलानी। हम बारी बारी से आर्गुमेंट्स को आपको दिखाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। तो पहली बात करते हैं राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं और सांसद भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था याचिकाकर्ता के पास यानी पूर्णेश मोदी के पास मानहानि का दावा करने का अधिकार नहीं बनता है। यह एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान है। भाषण में जिनका नाम लिया गया, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, उन्होंने तो मुकदमा नहीं किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने आके मुकदमा कर दिया जिनका नाम नहीं लिया गया। यह भी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने तर्कों में कहा कि बीजेपी वाले ही आखिरकार मुकदमा क्यों कर रहे हैं, देश में तो और भी बहुत से मोदी सरनेम के लोग रहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के तर्कों में यह भी था कि यह कोई अपहरण, रेप या हत्या का मामला नहीं है कि इतनी बड़ी और इतनी कठोर सजा दी जाए। ऐसे में अधिकतम सजा 2 साल की जो तय थी इस कानून में, उसको क्यों दिया गया। अब बात करते हैं महेश जेठमलानी की, जो कि बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी के वकील थे। उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा कि इरादा जो राहुल गांधी का था वो मोदी उपनाम वाले, मोदी सरने वाले हर व्यक्ति को बदनाम करने का था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के उपनाम जैसा है, प्रधानमंत्री का उपनाम भी मोदी है, तो वो एक मोदी के बहाने पूरी मोदी कम्युनिटी पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, आपको याद होगा कि इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी क्यों होते हैं। राहुल गांधी ने बयान एक चुनावी रैली में दिया था 2019 में, उसी का जिक्र महेश जेठमलानी ने किया। तो ये बात तो हो गई अभिषेक मनु सिंघवी की और महेश जेठमलानी के तर्कों की। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा अपने इस फैसले को सुनाते हुए, वो आपको बता देते हैं। सजा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि संसदीय क्षेत्र के पूरे पर असर पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। क्या आप राहुल गांधी को सजा दे रहे हैं, उनकी सांसदी खत्म हो रही है, तो सिर्फ राहुल गांधी को सजा नहीं मिली है, वायनाड जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी संसद में आवाज खत्म हो गई है, उसको आपने, उन तमाम लोगों को आपने सजा दे दी है इसके जरिए। ट्रायल जज ने अधिकतम 2 साल की सजा दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, यह भी कहा कि अधिकतम सजा देने के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कोई जिक्र तक नहीं किया कि अधिकतम सजा वो क्यों दे रहे हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया कि हाई कोर्ट का फैसला भी बहुत दिलचस्प है। इसमें एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए वो डिटेल में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में समझाया। सजा अगर ये हाई कोर्ट 1 दिन भी कम देता, यानी 2 साल की बजाय 1 साल 9 महीने की, 1 साल 11 महीने 29 दिन की भी देता, तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं होती। इसीलिए उन्होंने कहा कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, ये तर्क कहां है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो महेश जेठमलानी जो पूर्णेश मोदी के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आगे कहते हैं कि राहुल गांधी में इस कड़े फैसले के बावजूद भी कोई पछतावा नहीं दिखता है कि राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में कह दिया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आखिर में अपनी टिप्पणी में उनको राहत देते हुए राहुल गांधी को कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, यानी नसीहत दी है राहुल गांधी को, और कहा कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो इस तरह की बातों को सतर्क रहने की जरूरत है, जहां आप किसी के ऊपर सीधा हमला ना कर दें। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस 3 सदस्यीय बेंच ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी। तो अब राहुल गांधी को संसद की सदस्यता पाने के लिए क्या करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता अगर अब वापस पाना है तो उनको किन कदमों को उठाना पड़ेगा। सबसे पहले राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय में एक अर्जी देनी होगी, दरखास्त देनी होगी कि भाई वो अपनी बहाली दोबारा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उनको इस रिक्वेस्ट में उल्लेख करना होगा और ये भी कहना पड़ेगा कि वो वापस चाहते हैं कि उनकी संसद सदस्यता बहाल की जाए।
लोकसभा सचिवालय के अधिकारी उस आदेश का अध्ययन करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो लोकसभा सेक्रेटरीट उसका अध्ययन करेगा, उसके बाद फैसला करेंगे। मामला स्पीकर के पास जाएगा कि राहुल गांधी को कब उनकी सदस्यता को बहाल किया जा सकता है। आपको ये इसमें कोई समय सीमा तय नहीं है, स्पीकर कितना भी समय ले सकते हैं, लेकिन मामला शायद कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि जल्दी करना चाहिए, जैसा कि बात आज अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की भी है। उन्होंने इंटेंशन पे शक जताया है कि जब उनकी सदस्यता खत्म करनी थी तो तुरंत फैसला कर लिया था स्पीकर ने, अब जब बहाल करनी होगी तो क्या तुरंत फैसला करेंगे। इस वक्त एक टिप्पणी करनी बहुत जरूरी है। जनवरी के महीने में लक्षद्वीप के सांसद है फैजल साहब, उनका भी ऐसा ही मामला आया था, उनको राहत मिल गई थी, उनकी सजा पर रोक लग गई थी, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद स्पीकर ने 2 महीने तक उस पर बैठे रहे, फैसला नहीं लिया। अंत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब स्पीकर ने उनकी सजा पर लगी रोक को माना और उनकी सदस्यता दोबारा बहाल लोकसभा में की। तो एक बार 2 महीने का वक्त स्पीकर ले चुके हैं। राहुल गांधी के मामले में क्या करते हैं बहुत क्रूशियल हो जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और कांग्रेस का हर नेता अब चाहता है कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में हिस्सा लें और वो ओपनिंग स्पीकर के तौर पर हिस्सा लें। मंगलवार से चर्चा लोकसभा में शुरू होनी है। दरअसल ये पूरा मामला है क्या, ये भी अब आपको बता देते हैं। 4 साल पुराना ये मामला है और 4 साल से कोर्ट की पेचीदगियों में ये फंसा हुआ था। राहुल गांधी का पूरा मामला क्या हुआ था, 13 अप्रैल 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव की एक चुनावी रैली के वक्त में कर्नाटक में कोलार में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था जो कंट्रोवर्सी बना, जिस पर मुकदमा किया। 16 अप्रैल 2019 को बीजेपी के नेता हैं गुजरात के सूरत के पूर्णेश मोदी, उन्होंने ये मुकदमा सूरत में किया। बयान कर्नाटक में दिया गया, 3 दिन बाद मुकदमा हुआ सूरत की कोर्ट के अंदर। 17 मार्च 2023 केस में बहस पूरी हुई, यानी इसी साल मार्च 2023 में, और जज ने फैसला सुरक्षित कर लिया। 23 मार्च को फैसला आया, मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई 23 मार्च को। 24 मार्च को तुरंत फैसले पर अमल करते हुए स्पीकर ने, लोकसभा सेक्रेटरीट ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। 3 अप्रैल 2023 को सूरत कोर्ट में सजा के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे कि सजा में उनको रियायत दी जाए, 2 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट वापस लिया जाए। 20 अप्रैल 2023 को सजा पर रोक की अर्जी जो राहुल गांधी की थी उसको अदालत ने खारिज कर दिया, यानी राहुल गांधी को झटका लगा। 22 अप्रैल सरकारी जो बंगला राहुल गांधी को मिला हुआ था, क्योंकि 1 महीना हो गया था, वो सरकारी बंगला उनसे दिल्ली में खाली करा लिया गया, जहां वो सांसद के तौर पर रहते थे। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। 25 अप्रैल 2023 को गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी अपील करते हैं कि उनकी सजा पर रोक लगे। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट अपने फैसले में राहुल गांधी की याचिका को भी खारिज कर देता है, जो कि निचली अदालत में हुआ वही हाई कोर्ट में होता है। 18 जुलाई 2023 यानी बीते महीने में 5 से 15 दिन 16 दिन पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि भाई उनको रियायत चाहिए इस 2 साल की सजा से। तो आज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से आज ये फैसला आया और राहुल गांधी की जो सजा जो थी 2 साल की इस मामले पे, उस पर रोक लगा दी है और सजा पर रोक लगते से ही राहुल गांधी के लिए राहत हो गई। अब वो सांसदीय दोबारा पा सकते हैं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने इस फैसले के बाद, वो जरूर सुनते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से 1-2 सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी,
और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है। तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं।